तृतीयम चंद्र घंटेति। जैसा पुनः मैंने आपको पूर्व में कहा कि अगर हमें किसी का परिचय लेना है तो परिचय लेने के लिए हमें उस शब्द के पास स्वयं जाना पड़ता है। अगर मुझे किसी से मिलना है तो और मुझे उसका परिचय जानना है तो मुझे व्यक्तिगत उसके पास अपनी अप्रोच करनी पड़ेगी, और उस अप्रोच को करते हुए यहाँ पर पुनः चंद्र घंटेति, ऐसी माँ भगवती का स्वरूप जिनके पास में घंटा विरा। अब ये बड़ी सुंदर पौराणिक कथा है। एक चीज और मैं स्पष्ट कर दूं कि कथा और कहानी में अंतर होता है। कथा सत्य से ओतप्रोत होती है, शाश्वत होती है, सत्य से भरी हुई होती है, लेकिन कहानी उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो हमारी जितनी भी सनातन धर्म की कथाएं हैं ये सब वास्तविकता से ओतप्रोत हैं, वास्तविकता से भरी हुई हैं। लेकिन इसके अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है जो कहानियां इत्यादि हमें को सुनाई जाती हैं उन कहानियों में परिवर्तन हो सकता है। तो यहां तृतीयम चंद्र घंटेति, और ये चंद्र घंटेति देवी का प्राकट्य कैसे हुआ जरा विचार करिए। एक समय महिषासुर नाम के दैत्य ने बड़ा आक्रमण किया देवताओं के ऊपर, और देवता लोग भयभीत होकर के भगवान ब्रह्मा, भगवान नारायण और भगवान शिव की, जहां पर ये तीनों देवता विराजमान थे, इनकी शरण में गए। और जब महिषासुर का ऐसा इन्होंने तीनों देवताओं ने अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर ने सुना तो इन्हें क्रोध आया, और क्रोध के आते ही इनके शरीर में से एक शक्ति का पुंज प्रकट हुआ, और तीनों की शक्ति का पुंज प्रकट होकर के मिश्रण होकर के वहां पर एक देवी के स्वरूप में विराजमान हुई। और वह देवी स्वरूपा बड़ी सुंदर भाव, और सुंदर भाव के अंतर्गत में उस देवी के पुंज को, उस स्त्री के स्वरूप को देख करके सब भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा जी महाराज ने अपना पाश दिया, ब्रह्मा अपने ही ब्रह्म शक्ति दी, और इन सब शक्तियों को लेकर के इंद्र ने उन्हें एक घंटा दिया, और घंटा दे करके इंद्र आदि सभी देवताओं ने उनको अपनी अपनी जब शक्तियां दे करके विदा किया तो इंद्र ने उनको एक घंटा दिया, और उस घंटे की ध्वनि को करते हुए मां भगवती ने वहां से प्रस्थान किया। तो इनका नाम पड़ा चंद्र घंटेति, और फिर इनका महिषासुर के साथ में युद्ध हुआ है। आप लोगों ने एक बड़ी सुंदर सी एक स्तुति सुनी होगी, और वह स्तुति आजकल प्राय व्हाट्सएप इत्यादि पर या यत्र तत्र सर्वत्र आप लोग महिषासुर स्तुति है, महिषासुर मर्दनी नाम का स्तोत्र है। उस स्तोत्र के अंतर्गत में आप लोग इसका बड़ा सुंदर पाठ भी कर आप लोगों ने सुना होगा। इस पाठ में मुख्यतया देवी ने युद्ध नहीं किया है। लोगों को भ्रांतियां हैं कि लोगों को लगता है कि देवी युद्ध कर रही है, नहीं, बल्कि देवी युद्ध नहीं कर रही, बल्कि वो एक खेल खेल रही है। जरा विचार कर रही है। बड़ा सुंदर सा इस स्तोत्र के अंतर्गत में कहा गया है, महित महाहव मल्ल मतल्लिक वल्लित रल्लित भल्ल रते विरचित बल्ल कपालिक पल्लिक झिल्लिक भिल्लिक वर्ग व्रते श्रुतकृत पुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्लिलते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते सुरललना तथेयत थेयत था भिन योत्तर नृत्य रते। जरा विचार कीजिए। सुर ललना, सुर अर्थात देवता, ललना अर्थात पुत्री। बोले स्थिति क्या है, देवताओं की जो पुत्री है, सुर ललना तथेयत था भिनयोत्तर तथई 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 करती हुई नृत्य रते कृत कुक था कुक थो डडा देकर ताल कुतूहल गान रगते, अर्थात ताल का उसमें गान हो रहा है। धुधकुट धूधुट ताल ताल गते, बड़ा सुंदर सा भाव आता है। और उस भाव के अंतर्गत में वहां पर मां भगवती युद्ध नहीं कर रही, बल्कि मां भगवती, सबसे प्रमुख बात है कि मां भगवती अपने बच्चे के साथ खेल रही। और इसका मैं आपको, मां भगवती देखिए कितना सुंदर भाव है कि बच्चे के साथ खेल रही। आप लोग विचार करिए, आपने कभी महिषासुर मर्दनी का आपने दर्शन किया हो तो उस महिषासुर मर्दनी का आप जब दर्शन करेंगे तो महिषासुर नाम का वह असुर मां भगवती के चरणों में बैठा हुआ है। अब थोड़ा सा विचार आप रखिए, देखिए मां का कितना बड़ा कृपा है। दर्शन आप लोग यहां पर करेंगे कि जब आप दूध दही इत्यादि से जब आप स्नान कराएंगे महिषासुर मर्दनी को, तो वह स्नान केवल आप महिषासुर मर्दनी को नहीं कराएंगे, बल्कि आप मां भगवती महिषासुर मर्दनी, मां भगवती
देवी के ऊपर से दूध, दही, घी इत्यादि, बूरा, शहद इत्यादि का जो स्नान है, वह स्नान केवल माँ भगवती नहीं करती, बल्कि उनके चरणों में बैठा हुआ वह महिषासुर को भी स्नान प्राप्त होता है। तो ये माँ का वह स्वरूप है, जिस माँ के अंतर्गत में हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात कही जाती है कि पूत कपूत सुने बहु तेरे, माता नहीं कुमाता। और उसके अंतर्गत में माँ भगवती ने अपने चरणों का आश्रय दिया, और जिसको माँ भगवती के चरणों का आश्रय प्राप्त हुआ, वह व्यक्ति जीवन भर कभी भी किसी भी चीज से उसके पास में कमी नहीं होती। ऐसी चंद्रघंटेति माँ भगवती का स्वरूप, जो कि महिषासुर मर्दिनी को समाप्त करने वाला स्वरूप भी कहा गया है, ऐसी माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं।